जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन है हिमाचल में। तो आज हम जा रहे हैं कांगड़ा माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए। ये यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। फिर माता के दर्शन के बाद हम सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। तो उससे पहले हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो हम थोड़ा पहले एंजॉय कर लें, उसके बाद ही हम मंदिर के लिए निकलेंगे। तो इस मंदिर से बहुत सारी रहस्यमय कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में माता की जोत जलती है जिसको ज्वाला कहते हैं, वो भी बिना किसी घी के, तेल के और रुई के। तो ये जो मंदिर है ये माता सती के 51 पीठों में से एक है। इस स्थान पर माता की जीभ गिरी थी, इसलिए इसको ज्वाला माता का नाम दे दिया गया था। तो माता के शक्तिपीठ को एक चरवाहे ने ढूंढा था, जिसके बाद वहाँ के राजा ने उस जगह पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया था। तो जो ये सारे शक्तिपीठ हैं ये माता सती से ही इनका निर्माण हुआ है। तो इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे इनका निर्माण हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी भी स्टोरी आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसा कहा जाता है माता की जो ये जोत है वो हज़ारों साल से प्रचलित है, जिसको जांच करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे और उन्होंने गुफा के आसपास खुदाई भी करी थी, तो भी उनको कुछ पता नहीं चला। तो इनसे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, तो उनमें से एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये जो कहानी है ये अकबर के टाइम की है। अकबर को तो आप लोग सभी जानते होंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो वो उस टाइम पे दिल्ली का राजा हुआ करता था। तो क्या हुआ, उस समय एक ध्यानु नाम का एक माता का भक्त था। वो ना माता को बहुत मानता था और उनकी बहुत पूजा करता था। तो एक दिन क्या हुआ ना, वो अपने सभी गाँव वालों के साथ माता के दर्शन के लिए निकल पड़ा। अब वो सारे लोग माता की जयकारे लगाते हुए रास्ते से जा रहे थे। तो उसी दौरान दिल्ली भी रास्ते में पड़ा। तो उस टाइम पे जो अकबर के सिपाही थे उन्होंने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में जाने के लिए बोला। अब दरबार में पहुंचने के बाद अकबर ने उनसे पूछा कि तुम ऐसे शोर मचा के कहाँ जा रहे हो? जिस पर ध्यानु ने बोला हम तो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद अकबर ने उससे पूछा कि तुम्हारी माता क्या क्या कर सकती है और उसमें कितनी शक्तियाँ हैं। इस पर ध्यानु ने कहा कि माता तो सबसे शक्तिशाली है और ऐसा दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। अब ध्यानु की इस बात पर अकबर को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रजा उसके होते हुए किसी और का गुणगान करे। तो उसने गुस्से के मारे एक घोड़े का सर उसकी धड़ से ही अलग कर दिया। जिसके बाद अकबर ने ध्यानु से पूछा कि क्या तुम्हारी माता इस मरे हुए घोड़े के सर को वापस जोड़कर उसे जिंदा कर सकती है? जिस पर ध्यानु ने बोला हाँ, माता तो कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद ध्यानु माता की प्रार्थना करने लग गया। बहुत देर तक प्रार्थना करने के बाद जब माता नहीं आई तब उसने अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया और उसने अपना सर माता को चढ़ा दिया। सर चढ़ाते ही दोनों के शरीर से उनके सर अपने आप ही जुड़ गए और वो दोनों जिंदा हो गए, जिसे देखकर अकबर बहुत ही ज़्यादा डर गया और घबरा गया। जिसके बाद अकबर अपने घमंड में सोने का छत्र भी लेके गया था माता के दरबार में, लेकिन माता ने उसका छत्र ही जलाकर नीचे फेंक दिया। जिसके बाद अकबर ने माता की शक्ति आजमाने के लिए उनकी गुफा के बगल में एक नहर भी खुदवाई, ताकि वो पानी से उनकी ज्वाला बुझा सके। लेकिन ज्वाला बुझने की बजाय पानी में ही जलने लग गई, जिसे देखकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। जिसके बाद वो नंगे पैर चल के माता के दरबार में आया था उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो माता के ऐसे बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी सुनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम लोग माता के दरबार आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। हम लगभग 5 सालों से कोशिश कर रहे थे। तो हमने माता से उस टाइम विनती की कि हमें बुला ले। तो अब माता ने हमें बुलाया है अपने दरबार में। तब हमने साक्षात माता के दर्शन किए हैं और माता रानी की कृपा से हम सबको माता के दर्शन हो चुके हैं। तो हम सीधा अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तब मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।